नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। 26 जुलाई को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में जनतांत्रिक विकास पार्टी आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन कराने जा रही है, जिसमें खबर है कि बिहार के कोने कोने से लोग शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रधान महासचिव अमर आज़ाद। क्या कार्यक्रम है सर, क्यों अचानक से जरूरत पड़ गई इस सम्मेलन का? देखिए, आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन जनतांत्रिक विकास पार्टी की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। जो आरक्षण का जो समझ है लोगों में, और जो आरक्षण जो आरक्षित वर्ग की इतनी बड़ी तादाद है, उनकी आबादी है, तो उनको उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोग ये आवाज़ उठाए हैं, लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षण में लगातार कटौतियाँ हो रही है। आप आरक्षण को ख़त्म करने का साजिश हो रहा है तो लेटरल एंट्री के माध्यम से देखिए, केंद्र में यूपीएससी के द्वारा आईएएस बनता था, कई साल तक डीएम रहता था तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ये सब बनते थे। मगर अब क्या हो रहा है कि निजीकरण हो रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। तो ये तमाम जो मुद्दा है, जो आरक्षित वर्ग के लोग को, अब तो स्वर्ण समाज के लोगों को भी आरक्षण मिल गया, तो जो बहुजन समाज के जो 85% लोग हैं, उनके साथ जो बरसों से जातीय उत्पीड़न, भेदभाव, छुआछूत, शैक्षणिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, उत्पीड़न लगातार ये हो रहा है। आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी उनकी दशा और सही है। कुछ सुधार आया है, नौकरी में चले गए, मगर अभी भी बहुजन समाज के लोगों को, खास करके दलित वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करने का नज़रिया जो बदल गया है, और वो दूसरे तरीके से। इसलिए हम लोग सभी को एकजुट करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, आरक्षण में जो कटौती हो रही है और जो हम लोगों को आरक्षण चाहिए, निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका में आरक्षण चाहिए, जातीय जनगणना, पूरे देश में जातीय जनगणना होगा तभी तो पूरे गरीब दलित पिछड़ों का जो है जनसंख्या के आधार पर पॉलिसी बनेगा, उनको इंदिरा आवास मिलेगा, उनके जो स्कूल उनके लिए उतना खुलेंगे। अभी देखिए, ताज़ा उदाहरण एक है कि बिहार का ये पथ निर्माण विभाग का चीफ इंजीनियर एक शेड्यूल कास्ट के हैं, वशिष्ठ नारायण जी हैं। अब उनको इंजीनियर इन चीफ ना बना करके उनके जूनियर को अभियंता प्रमुख बना दिया गया। वो रिटायर कर गए हैं और संविदा के आधार पर बने हैं, और जबकि ये अभी रिटायर नहीं किए हैं। तो शेड्यूल रिटायर होने के बाद चीफ बना दिया गया। रिटायर होने के बाद और संविदा पे उनकी नियुक्ति कर करके, जबकि वरीयता कर्म में वशिष्ठ जी हैं जो प्रथम सूची में है कि उनको परमिशन दिया जाए और इंजीनियर इन चीफ जो है पथ निर्माण विभाग में बनाया जाए। तो इस तरह से जो शेड्यूल किसके द्वारा किया गया है, कौन किया? सरकार पथ निर्माण विभाग के द्वारा, पथ निर्माण के सचिव के द्वारा किया गया है। तो ये जो पूरा घालमेल जो ऐसा पूरा दलित समझ के ऐसा किया गया है या कुछ और मामला? बिल्कुल दलित समझ के ऐसा किया गया, और वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो कर्मचारी हैं, वो सरकार के खिलाफ जा नहीं रहे हैं। तो प्रमोशन में आरक्षण, ऐसा कई मामला हर एक विभाग में। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग 26 तारीख को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आरक्षण हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्योंकि वशिष्ठ बाबू जैसे कई ऐसे इंजीनियर हैं, कई ऐसे डॉक्टर हैं, कई ऐसे अन्य विभाग में पदाधिकारी हैं जिनको उनका प्रमोशन होकर के आना चाहिए बड़े पदों पर। देखिए, जब बड़े पद पर लोग जाएंगे तो पिछला जो सीट है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर का, वो खाली होगा, तब ना वो आगे बढ़ेंगे। और जब इस तरह से अब शुरू दलितों को प्रमोशन नहीं मिलेगा, और जब वो उसकी आहर्ता, उनका जितना भी क्राइटेरिया है फुलफिल करते हैं, इसके बावजूद भी उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा? तो इसका मतलब एक ही कारण कि वो दलित हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, इसलिए उनको इंजीनियर इन चीफ नहीं बनाया जा रहा है। हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि आप जो कहते हैं सामाजिक न्याय की सरकार है, तो आप दलितों के साथ भेदभाव, उनका विकास, उनके प्रमोशन में क्यों रुकावट डालते? अभी भी राष्ट्रीय जदयू पार्टी कार्यालय के बाहर बड़ा पोस्टर लगा है, नीतीश कुमार जी का फोटो है, लिखा हुआ है उस पर न्याय के साथ विकास।
कहाँ न्याय हो रहा है, विकास हो रहा है? उनको ये मामला समझ में नहीं आया। पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बोल रहे हैं कि उन वशिष्ठ बाबू को इंजीनियर इन चीफ पद निर्माण विभाग में बनाया जाए, और वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी उनका 2023 में वो रिटायर होंगे। अब बताइए, जिस पद पर उनको जाना चाहिए उनके जूनियर को बना दिया जा रहा है, जबकि ये कोर्ट भी ये कहता है कि नहीं, जो वरीयता कर्म है तो आप मान लिया जाए प्रमोशन रुका हुआ है हाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, तो आप वरीयता कर्म के अनुसार उनको दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जो हमारा मूल अधिकार है, आरक्षण है, जितनी हमारी आबादी है, जल जंगल जमीन में हमको देना दीजिए आप लोग। क्यों और बराबरी में ला दीजिए हम लोगों को। जो दलित है उसको उसके साथ छुआछूत की भावना, उसके साथ शैक्षणिक भेदभाव ना हो, आर्थिक भेदभाव ना हो। तो प्रोग्राम का जो नाम है आरक्षण में हिस्सेदारी सम्मेलन, हिस्सेदारी तो आप लोग का है ही पहले से। देखिए, हिस्सेदारी तो है ही। हिस्सेदारी तो है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से तो नहीं हो रहा है ना। अभी देखिए, छात्रवृत्ति वाला मामला था, पहले से ही चल रहा था। समान वर्ग के कार्यक्रम जो है अपने लोगों को समझाने के लिए है आरक्षण क्या है, कि फिर सरकार को भी कुछ इसमें मैसेज दिया जाए? सरकार को अभी पूरे पटना में पूरा होर्डिंग फ्लेक्स लग चुका है, उसमें हमारा मुद्दा लिखा हुआ है। और ये समाज के लोगों को एकत्रित करने के लिए, जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC अकलियत समाज के लोग हैं, उनको हम लोग एकजुट करेंगे, उनको समझाएंगे कि देखिए, अभी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर नहीं है, आपका न्यायपालिका तांत्रिक विकास पार्टी के न्याय के मामले में अल्पसंख्यक हैं, उसमें जिनको अल्पसंख्यक देश में कहा जाता है, उनकी भी लड़ाई लड़ेगी जनतांत्रिक? बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेगी की लड़ाई? देखिए, अकलियतों की लड़ाई, और हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी हैं, कई अकलियत समाज के लोग हैं, वो सब आप लोग देखिएगा कि उस दिन मंच पर कौन कौन लोग हैं। और उनकी हम लोग ये बात, हम लोग जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जिन पार्टी को लेकर के एक छवि बनाया जा रहा है कि ये जो है दलितों की पार्टी है। दलित की पार्टी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछड़ी जाति के हैं, इनके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो उनमें अकलियत समाज के लोग हैं। मैं दलित हूँ, प्रधान महासचिव हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय मंडल जी हैं, वो शेड्यूल कास्ट से हैं। तो सभी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% की जनसंख्या है, और जो विचार है बहुजन महाप्रभु, उसके लिए ये पार्टी है, ना कि बहुजन के नाम लिया जाए कि ये सम्मेलन बहुजनों के लिए है। एकदम ये बहुजनों के उसके अधिकार के लिए हम अपील करना चाहेंगे सभी लोगों से, जितने युवा हैं, छात्र हैं, जो संविधान आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, और जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए, आइए और एक बैनर तले आकर के एकजुट होइए, और 26 तारीख को किस मुरियर हॉल में आरक्षण, हिस्सेदारी और आरक्षण को मजबूत करने के लिए अपना विचार और संविधान को मजबूत करें, और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाएं। चलिए, तो हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रधान महासचिव अमर आजादी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो आरक्षण में उलटफेर कर रही है, या फिर आरक्षण सही ढंग से लोगों को नहीं दे पा रही है, इसी को अपने लोगों को समझाने के खास करके इस सम्मेलन में प्रयास किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि आपका अधिकार क्या है, आप किस क्षेत्र में कितना आपको आरक्षण मिला है। इन सब चीज़ों को समझाने के लिए ये सम्मेलन रखा गया है। जो लोग भी इस वीडियो के बाद से, जिनके मन में जो सवाल है, कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं घंटी बजा को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।